आपने बहुत बार मुरली में सुना होगा, बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास अंत में काम आएगा। तो बहुत काल का जब अभ्यास करने की बात होती है, तो कौन कौन से ऐसे अभ्यास हैं जो हमें बहुत काल तक करने हैं या करने थे। क्योंकि अगर ये समय है जबकि वो अभ्यास हमें काम आएगा, तो आज हम उनको देखेंगे वो कौन से अभ्यास हैं। और आज का दिन कई मायनों में खास है। 22 मार्च का दिन पूरे भारत में हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो ये मौका है इस अभ्यास को गहराई से करने का, जो बाबा ने इस मुरली में बताया है। तो बाबा ने क्या कहा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली स्मृति हमें ये लेकर आनी है कि दो चीज़ें होती हैं, एक है रचयिता, एक है रचना, क्रिएटर और क्रिएशन। तो बाबा ने कहा कि आपको रचतापन की स्मृति में रहना है। हम रचना है या रचता है। तो देखा जाए तो हम रचना है सुपर क्रिएटर की, यानी परमात्मा की, लेकिन हम भी रचता है, हम मास्टर रचयिता हैं। तो मास्टर रचयिता की स्मृति होना कितना जरूरी है, वो आज की मुरली से हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। इसी के कनेक्शन में एक और बात है, मालिकपन का अभ्यास। अगर मैं रचता हूँ या क्रिएटर हूँ, तो मैं मालिक भी हूँ। किसका मालिक हूँ? लेकिन सबसे पहले इस देह का मालिक हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। तो मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। यह अभ्यास आज पूरे दिन भर में हमें बढ़ाना है। क्योंकि आज हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय ने हमें कैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज हमारे पास समय हमें निकालना ही पड़ेगा, राइट। तो मालिकपन का अभ्यास जब करेंगे तो क्या होगा, मालिकपन के संस्कार बनते जाएंगे। और मालिकपन के संस्कार कौन कौन से होते हैं वो भी आज हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो ऐसी आत्मा होती है जो मास्टर रचता की स्मृति में रहती है और जो मालिकपन के अभ्यास में रहती है और जिसके मालिकपन के संस्कार होते हैं, बाबा ने फिर उनकी कुछ निशानियां बताई हैं कि उनसे औरों को कैसी अनुभूति होगी। तो बहुत गहरा कनेक्शन है इन बातों का आपस में। सबसे पहली अनुभूति ये होती है कि सबको उनसे अपनेपन की फीलिंग आती है। उनको लगता है, सबको लगता है कि ये हमारा है। तो ये है पहली निशानी। दूसरी बात है कि सभी को उनसे दातापन की अनुभूति होगी। क्या मीनिंग है दातापन की अनुभूति होने का? कोई भी जब उनसे मिलेगा तो उनको ये महसूसता होगी कि हमें इनसे कुछ प्राप्ति होती है, कुछ मिलता है। चाहे स्नेह मिलता है, चाहे शक्तियाँ मिलती हैं, चाहे ज्ञान मिलता है, चाहे गुणों की अनुभूति होती है, पर कुछ मिलता है। तो बाबा ने कहा कि जो ऐसी आत्माएं हैं वो विशाल दिल वाली होती हैं और विशाल बुद्धि वाली होती हैं। तो दोनों बातों में क्या डिफरेंस है ये भी आप सोचना। आज पूरे दिन सोचने के लिए ये भी टॉपिक है, विशाल बुद्धि और विशाल दिल में क्या फ़र्क है। फिर बाबा ने कहा कि कोई और आपको आपसे बेटर नहीं जान सकता, आप खुद ही खुद को जान सकते हो। और खुद ही खुद को जानने का बाबा ने ये दर्पण दिया है कि वर्तमान जीवन जो हो अभी हमारा है, इसको चेक करें। अभी हम कितने मालिक बने हैं। जितना जितना अभी हम मालिक बने हैं, उसी के अनुसार भविष्य में भी हम विश्व के मालिक बनेंगे। अर्थात वर्तमान जीवन ही भविष्य का दर्पण है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुरली है, काम आने वाली मुरली है, आज के दिन भी काम आएगी। तो हम मालिक बन के अपने मन बुद्धि को ये ऑर्डर करें कि आज हमें घर पे रहते हुए मालिकपन का अभ्यास करना है।
ठीक है, तो आज की मुरली को हम पढ़ेंगे और मुरली पढ़ते पढ़ते ही उसका स्वरूप भी बनते जाएंगे। तो आज विश्व रचयिता बाप अपने मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर रचयिता अपने रचनापन की स्मृति में कहाँ तक स्थित रहते हैं। तो किस स्थिति में स्थित हो जाना है? आई एम द मास्टर क्रिएटर सोल। तो आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना यह देह है। ये काफ़ी सूक्ष्म पॉइंट है। अगर मैं आत्मा क्रिएटर हूँ तो मेरी पहली क्रिएशन है ये बॉडी। इस बारे में आप सोचना कि बॉडी हमारी क्रिएशन कैसे है। तो इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं? देह रूपी रचना कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्मृत तो नहीं कर देती है? मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहते, जब चाहें जो चाहें मालिक बन कर सकते हैं। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बाबा ने दिए। तो हम इस शरीर के मालिक हैं, तो इस शरीर के मालिक बन के क्या इसको हम सेवा में लगाते हैं? चाहे हम इससे कर्मणा सेवा करें, चाहे हम इससे वाचा सेवा करें, और चाहे इससे हम मन से सेवा करें, हम मालिक हैं, हम करा सकते हैं। लेकिन क्या ये सीन हमेशा है? ऐसा ही है। तो पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है। कितनी अच्छी बात है ये। इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक बना सकता है और विश्व का मालिक बना सकता है। अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं तो विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते हैं। तो इतना गहरा कनेक्शन इस बात का है, तो ये तो अभ्यास हमें करना ही पड़ेगा। तो आज हम आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट होकर अपनी देह को अलग अलग ऑर्डर दे। तो वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार हैं। तो किस किस बात में मालिकपन के संस्कार लेकर आने हैं? इस देह के संबंध और संस्कार। संबंध में न्यारा और प्यारा बनाना यह निशानी है मालिकपन की। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। इसके बाद बाबा ने काफी और निशानियां बताई हैं। तो साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे ना जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है,
स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। तो बाबा ये निशानियां बता रहे हैं कि हर एक आत्मा उनसे अपनेपन का अनुभव करेगी, चाहे वो उनको जानती भी हो चाहे नहीं भी जानती हो, कितना भी दूर का संबंध हो, क्योंकि ये शुभ भावना का कनेक्शन है। तो संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विश्व के मालिक व देह के मालिकपन की अभ्यासी आत्माओं की यह भी विशेषता अनुभव में आएगी। और कौन सी विशेषता है? वह जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। तो हमें चेक करना है, हम जितने भी लोगों के संपर्क में आते हैं उन्हें हमसे क्या फीलिंग आती है, क्या दातापन की अनुभूति होती है? क्योंकि यह किसी के भी संकल्प में नहीं आ सकता कि यह लेने वाले हैं। तो हम लेने वाले हैं या हम देने वाले हैं? फिर बाबा ने और निशानियां बताई हैं। तो एक तरह से ये चेकलिस्ट की तरह है। तो एक एक निशानियां हम इसमें देखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। उस आत्मा से सुख की, दातापन की, व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। तो बाबा ने दातापन की बात को और क्लैरिफाई किया है। किस किस बात में दाता बनना है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग और हिम्मत, उमंग और उत्साह। तो सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी। तो कैसी अनुभूति होगी ऐसी आत्माओं से? विशाल बुद्धि वाले हैं और विशाल दिल वाले हैं। अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो कि क्या बनने वाले हो। तो पूरी बाबा ने एक लिस्ट बता दी है। इन सारी बातों को हम अलग से नोट भी कर सकते हैं। तो बाबा ने जो भी निशानियां बताई मालिकपन की स्थिति की, क्या वो निशानियां सारे हमारे अंदर हैं? अगर हैं तो कितनी परसेंटेज में हैं? तो ये है दर्पण। तो बाबा कह रहे हैं कि दर्पण तो सभी के पास है। जितना स्वयं को स्वयं जान सकते उतना और नहीं जान सकते। तो स्वयं को जानो। तो ये आज की मुरली का मेन पार्ट था। बाकी इसका क्वेश्चन आंसर हम देख चुके हैं। आज का वरदान भी हम पढ़ लेते हैं। बाबा ने कहा, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। यह दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह को पानी देते हुए फलीभूत बनो। यहाँ पे मेन बात है साइलेंस की शक्ति। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीदों में भी उम्मीद का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। और आज का स्लोगन है कि अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो, तो कर्म में रूहानियत आएगी। तो आज की मुरली में हमने देखा कि मुख्य बात है और जो कि बहुत ज़रूरी बात है, आज का दिन हम सबके लिए खास है। तो हम बहुत गहराई से अभ्यास करें कि मैं आत्मा मालिक हूँ। बल्कि हम इसे लिख के करें तो बहुत मज़ा आएगा। किस किस बात की मालिक हूँ? मैं आत्मा अपने समय की मालिक हूँ, इस देह की मालिक हूँ, देह में हर कर्म इंद्रिय की मालिक हूँ, सूक्ष्म स्थूल सभी कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। और हम याद करें बाबा को
बाबा जब अव्यक्त रूप में भी आके हमसे मिलते हैं तो वो देह के मालिक बनकर देह में बैठते हैं, पराई देह में बैठते हैं। तो वो मालिकपन का सीन हमने देखा है सभी ने, हम सबको याद होगा। तो वो हम इमर्ज करें सीन कि कैसा वो मालिकपन का अभ्यास है और कैसा वो मालिकपन का अभ्यास सभी का स्नेही बनाता है, दातापन की अनुभूति कराता है, अपनेपन की अनुभूति कराता है। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं बाबा बैठे हैं बीच में देह के मालिक बन के और स्नेह की अनुभूति भी करा रहे हैं। तो इस अभ्यास में आज हमें दिन भर रहना है और इस बात को आगे बढ़ाते जाना है कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं रचता हूँ, क्रिएटर हूँ, इस देह की मालिक हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। और जो भी इस समय देह की मालिक आत्मा है और प्रकृति की मालिक आत्मा है, वो भविष्य में विश्व की मालिक बनने वाली आत्मा है। तो ऐसे आज पूरे दिन हम अभ्यास में रहेंगे, सुबह से लेके शुरू करके धीरे धीरे इस अभ्यास को गहराई में लेते जाएंगे और हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि यह अभ्यास हमारा परमानेंट हो जाए। और सूक्ष्म में हम जाएंगे तो मैं आत्मा अपने संकल्पों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अपने हर एक संकल्प की मालिक हूँ। संकल्पों की क्वांटिटी और संकल्पों की क्वालिटी दोनों पर मेरा अधिकार है। जैसा कि दादी जानकी कहती हैं कि मेरा एक भी संकल्प मेरी मर्जी के बिना चल नहीं सकता। हर संकल्प पर अधिकार है। तो इस तरह से इस अभ्यास में हम गहराई में जाते जाएंगे। तो अभी 1 मिनट ऐसी स्थिति में बैठेंगे कि मैं मालिक, रचयिता आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर अकाल मूर्त बनकर सारे विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति का सहयोग दे रही हूँ। ओम शांति।